गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निको आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं प्रमुख रूप से झारखंड के चट्टान को लेके आई हूँ। झारखंड में प्रमुख रूप से 4 चट्टानें हैं, जानिए उसके बारे में। तो पहला है आर्कियन क्रम के चट्टाने, विंध्यन क्रम के चट्टाने, गोंडवाना क्रम के चट्टाने और दक्षिण लावा के चट्टाने। तो जितना पूरे झारखंड में जितना मैंने खाली जगह लगभग छोड़ा है, सभी में आपके आर्कियन क्रम के चट्टाने मिलेंगे। तो यानी कि हमारे झारखंड में आर्कियन क्रम के चट्टाने 90% में फैला हुआ है। अब जानेंगे इसका किस किस क्षेत्र में है ये। तो रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, सरायकेला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और संपूर्ण पूर्वी झारखंड में यह पूरी तरह से फैला हुआ है। अब जान पैतृक, इसे इस चट्टान को, आर्कियन चट्टान को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है मेटेलिक चट्टान है, यानी इसमें खनिज प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगी। आर्कियन चट्टान के ही अंदर ताप से, हवा से, दबाव से जाके ग्रेनाइट चट्टान, नीस चट्टान और धारवाड़ क्रम के चट्टान बनते हैं। यदि ऑप्शन में बोलेगा जाएगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा चट्टान कौन सा है, तो वो आर्कियन है। यदि ऑप्शन में आर्कियन ना रहेगा तो ग्रीस और नीस जरूर ही रहेगा। तो ग्रीस और नीस ये सभी तरफ फैला हुआ है। और जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है वो आपका कोल्हान क्षेत्र में, यानी कि सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में ये फैला हुआ है। लंबे समय तक हुए रूपांतर से ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, उसी तरह फिर जाकर के आपका धारवाड़ में बदल जाता है। धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है वो मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र, यानी कि मैंने कहा ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। और ये आपने जैसे जाना है कि जमशेदपुर टाटा यही है, यहाँ पे धारवाड़ चट्टाने मिलते हैं। यही नहीं, उड़ीसा में भी आपका मतलब ले लीजिएगा यहाँ, तो उड़ीसा के भी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टाने मिलते हैं। यहाँ पे अच्छी किस्म के लोहे मिलते हैं जो कि बहुत ही नंबर 1 है। इसमें ही नंबर 1 नहीं है, जाके तांबा, निकिल, सोना, बॉक्साइट, लोहा, काइनाइट, क्रोमाइट, यूरेनियम आदि सभी चीज में जो है ये आपका कोल्हान क्षेत्र यानी सिंहभूम क्षेत्र ये काफी नंबर 1 है। उसके अलावा हजारीबाग और कोडरमा को जो है बहुत ही अच्छा मतलब अब्रक मिलता है, और कहा जाता है कोडरमा जो है भारत की अब्रक की राजधानी है। अब जानेंगे, इस ढंग से ये बात याद रखिएगा कि धारवाड़ जो चट्टान है वो कोल्हान क्षेत्र में मिलता है, और जितने भी खनिज है उसमें नंबर 1 है आपका धारवाड़ चट्टान में। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम के चट्टाने। विंध्यन क्रम के चट्टान के बारे में सुनिए। मान लेते हैं एक्चुअली ये चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो चट्टान का निर्माण होता है, आपका जो विंध्यन पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, वहीं से नदी आती है। और ये जो सोन नदी आपकी जो जाती है पलामू और गढ़वा, थोड़ा और होगा जैसे भी लगभग मैं बता रही हूँ। तो पलामू और गढ़वा के जो क्षेत्र में नदी के बहाव से जो चट्टान बन रही है वो आपके हो जाएंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसका प्रमुख रूप से पलामू और गढ़वा है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट और डोलोमाइट आदि मिलेंगे आपको। उसके बाद जानेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मैंने जितने सर्किल लगभग दिए हैं वो आपके गोंडवाना क्रम की ही चट्टानें हैं। इसमें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां, ये सब है। और गोंडवाना क्रम की चट्टाने में प्रमुख रूप से आपको कोयला मिलेगा। इसलिए ये क्षेत्र कौन, धनबाद, झरिया, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां, इन सब क्षेत्रों में कोयला की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट जानेंगे दक्कन लावा की चट्टाने। दक्कन लावा की जो चट्टाने हैं, लावा के बहाव से, लावा से जो निकलता है मगमा ठंडा होकर के उसके बहाव से बन जाता है राजमहल ट्रैम का निर्माण। और यही जो राजमहल ट्रैम का निर्माण है वो एक दक्कन लावा के चट्टान कहलाता है। झारखंड का पाट क्षेत्र भी इधर है आपका पाट क्षेत्र भी
पलामू, गुमला, गढ़वा, ये सब भी आपकी दक्कन लावा की चट्टानें यहाँ पर मिलेंगे। अब दक्कन लावा की चट्टानों में प्रमुख रूप से क्या होगा, तो ये एक जो पाट के क्षेत्र होते हैं वो लेटराइट मृदा के क्षेत्र होते हैं और इसमें आपको बॉक्साइट की प्रचुरता मिलेगी। तो प्रश्न कैसे आएंगे, तो प्रश्न आएंगे कि राजमहल ट्रैम्प में किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती है, तो आपका राजमहल ट्रैम्प में दक्कन लावा चट्टानें पाई जाएगी। फिर उसके बाद धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कोल्हान क्षेत्र में। यदि ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम है तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और तांबा कहाँ प्रमुख रूप से मिलेगा, अब्रक कहाँ प्रमुख रूप से मिलेगा, इस तरह से प्रश्न निकलेंगे। और ये भी याद रखिएगा 90% हमारा मिट्टी भी 90% है, आर्कियन चट्टानें यानी लाल मिट्टी 90% है, आर्कियन की चट्टानें भी जो है वो 90% है, चाहे वो फिर ग्रीस में हो या नीस में हो या ग्रेनाइट में। और सिर्फ घरवा क्रम के होंगे तो वो कोल्हान क्षेत्र में होंगे, ठीक है। और विंध्याचल, हाँ, यदि पूछा जाए कि चूना पत्थर, बलवा पत्थर, क्वार्जाइट कहाँ प्रमुख रूप से मिलेंगे, तो वो आप किस चट्टान में मिलेंगे, तो विंध्यान के चट्टाने में। यदि पूछा जाए किस जिले में मिलेंगे, तो गढ़वा और पलामू में मिलेंगे, ठीक है। दामोदर नदी की घाटी के क्षेत्र में किस तरह के चट्टाने मिलती है, तो आपके गोंडवाना क्रम की चट्टाने मिलती है। ओके, दक्कन लावा की चट्टाने कहाँ मिलेगी, प्रमुख रूप से राजमहल ट्रैम्प यानी राजमहल ट्रैम्प हो गया, तो यानी कि साहेबगंज, और पलामू, गुमला, गढ़वा। मैंने देखिए क्वेश्चन लिया है, इतने जो चट्टाने आपने पढ़े, प्रमुख रूप से क्वेश्चन बार बार एक बार ये पूछा जाता है कि हमारे निम्नलिखित में हो करके देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टाने झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो वो जो चट्टाने हैं कुरियप्पा चट्टाने, यानी कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है, तो वो है कुरियप्पा की चट्टाने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम की चट्टानों को लो अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है, यानी वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने, जो आपका यहाँ से लेके पूरा मतलब जो है देखा जाए तो सारा पूरा लगभग में ये आपकी धारवाड़ की चट्टाने। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट